नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर के। जी हाँ, इस टाइम मौजूद है प्रतापनगर। जी हाँ, छछरौली के समीप प्रतापनगर में मौजूद है। और बता दें किस तरीके से जो है हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है मुख्य अतिथि पहुंचे। और बताया ये जा रहा है कि ब्लॉक समिति के कार्यालय का जो है शुभारंभ आज इनके हाथों किया जाएगा। आप सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा। हरियाणा के जिला यमुनानगर में इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करें। प्रतापनगर छछरौली के समीप से दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी के द्वारा जो है कहीं न कहीं बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है, उस स्वागत किया जा रहा है हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री का। आप सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा किस तरीके से हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री जो है प्रतापनगर पहुंचे हैं, किस तरीके से जो है रिबन काटकर शुभ आरंभ जो है कार्यालय का किया जाएगा। बता दें किस तरीके से ब्लॉक समिति के द्वारा जो है आज शुभ आरंभ किया जा रहा है। ब्लॉक समिति का जो है कार्य का कहीं ना कहीं तमाम लोग यहाँ पर अपने कार्य करवाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आ सकते हैं कहीं ना कहीं, जिसके लिए एक कार्यालय का उद्घाटन समारोह जो है आज रखा गया। आप सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री हरियाणा के जिला यमुनानगर के प्रतापनगर छछरौली के समीप पहुंचे। आप सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री आज पहुंचे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। आप सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। हरियाणा के जिला यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना है हरियाणा के शिक्षा मंत्री पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर से, क्या कुछ कहना आज पहुंचे हैं प्रतापनगर में, किस मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाले हैं और आज कार्यालय का जो है किस तरीके से शुभारंभ किया गया, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पहुंचे थे। देखिए, हमारी जो यहाँ ब्लॉक समिति की चेयरमैन है रीना जी, आज उनको यहाँ पे कार्यभार सौंपने के लिए, संजीव जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, उनको कार्यभार सौंपने के लिए आज यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। और हमारे सारे जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, हमारे जिला परिषद के दोनों मेंबर हैं और साथ ही हमारे जितने सरपंच साहबान हैं, वो सभी के सब आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रहे। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है ये कि हम सब मिलजुल के अपने ब्लॉक के लिए काम करेंगे ताकि जो समस्या है उनका समाधान कर सकें। सर, जो सरपंच जो है अपनी मांगों को लेकर, जो ई रेटिंग को लेकर काफ़ी अलग अब से पहले मैं समझता हूँ कि 3800 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया और कुछ सरपंच साहबान ऐसे भी थे जो कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने भी कहा कि ये व्यवस्था सही है और हमारा भी मानना है ये व्यवस्था बिल्कुल सही है और ये सरपंच के पक्ष की व्यवस्था है। इससे सरपंच जो होगा वो मजबूत बनेगा, बल्कि क्योंकि पहले सरपंच के लिए बड़ी समस्या रहती थी। अगर आप जो पिछले सरपंच रहे उनसे पूछोगे तो वो पूरा 5 साल एक तो काम करते हैं बेचारे, गाँव की डेवलपमेंट के लिए गली बनानी, नाली बनानी, सारा उनके पास समस्या रहते हैं। अपना काम को तो भूल जाओ वो करते हैं और फिर दूसरी तरफ उनकी इंक्वायरी चल जाएगी कि किसी ना किसी ने जो विपक्ष पार्टी है उसकी दरखास्त दे देगी कि नहीं इसने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो इसमें पहली बार ऐसा आएगा कि सरपंच की इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि सरपंच ने टेंडर कर दिया उसका और उसके बाद अगर इंक्वायरी होगी तो ठेकेदार की होगी, वो जिम्मेदार है उसके लिए, या अधिकारी की होगी, सरपंच की नहीं। सरपंच की तो जिम्मेदारी उस काम को चेक करने की है, उसको देखने की है और उसकी योजना बनाने की है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इस योजना से सरपंच जो है वो शक्तिशाली बनेगा। सरपंच के पक्ष की व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप लोग, लगातार सरपंचों की ओर से ही लगातार जो है राइट टू रिकॉल, इसमें सारे सरपंचों को नहीं आप कह सकते। मैं कह रहा कि 3800 से ज्यादा सरपंच है जिन्होंने काम शुरू भी कर दिया। 3800 से 3800 सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया और अभी जो टेंडर होने हैं तो अभी आप देखोगे कि सारे के सारे सरपंच भी इसमें लग रहे। कुछ थोड़े बहुत होंगे, 100, 200, 300 सरपंच ऐसे रहेंगे या 500 सरपंच ऐसे रहेंगे, 1000 सरपंच ऐसे रहेंगे, लेकिन बाकी सारे सरपंच लग गए। और अब जो उन्हें कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी इसमें दे दिया कि कोर्ट ने भी कहा कि ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है और इसका ही पालन उन्हें करना चाहिए। तो सर, जो सरपंच पक्ष में नहीं है उन्हें आने वाले समय में किस तरह से अपने पक्ष में करेंगे? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा कि जब हम काम करेंगे ना जी और देखेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा कि थोड़े दिनों में सरपंच इसके पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे। जो नहीं है, बिल्कुल मुझे लगता, देखिए मुझे पूरा 100% विश्वास है। जब हमने डायरेक्ट पेमेंट की थी किसान को तो बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा कि आंदोलन में भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारा तो चोली दामन का साथ है आड़ती के साथ, तो हम तो आड़ती से ही लेना चाहते हैं। लेकिन जब हमने डायरेक्ट दे दी, अब आप पूछ लो, जिम्मेदारी बैठे सारे पूछो कौन सी व्यवस्था ठीक है, वो कह रहे बिल्कुल बहुत अच्छी है, हमें तो बड़ा भारी लाभ हो गया इससे। तो कई बार लगता है कि शायद ठीक नहीं, जब हम काम करते हैं तो पता चलता है। सर, ब्लॉक समिति मेंबर की बात करें, वो लोग कहते हैं कि सरपंचों को पैसा दिया गया, हम कहाँ से काम शुरू करें? नहीं, निश्चित तौर से ब्लॉक समिति में पैसा दिया जा रहा। अभी जैसे इनकी सब तोड़ने लग रही है तो तुरंत इसके बाद पैसा डालेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि 800 कुछ करोड़ जो रुपया है वो हमने सरपंचों के अकाउंट में डाल उसमें डाला है। पैसा तो इकट्ठा है एक जगह, लेकिन सरपंचों को दिया पैसा और कुल मिला के जो पैसा है वो 1100 करोड़ है। तो बाकी का पैसा जो है जिला परिषद और ब्लॉक समिति के पास दिया जाएगा।
सर एक और क्वेश्चन सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी ने हाल में ही जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, आने वाले इलेक्शनों में सर भारतीय जनता पार्टी पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ, उसकी पॉपुलरिटी 10% कम होगी। अभी जो सर्वे आया उसमें 10% कम होगी। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा कि 100% पॉपुलरिटी कम होगी, क्योंकि हमेशा पॉपुलरिटी जब बढ़ती है जब आप सामने बैठे जो लोग हैं उनको सहमत करते हैं, आप उनको प्रभावित करते हैं, तब होगी। अगर आप उनको प्रभावित नहीं करते तो निश्चित तौर से आप पॉपुलर नहीं होंगे, आपको लोग लाइक नहीं करेंगे। और मैंने उस दिन कहा था, और जैसे ही पंजाब में से यात्रा निकली आपने देखा मनप्रीत बादल जी ने पार्टी छोड़ दी, और आप अभी देखोगे बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि जो ये बार बार आरोप लगे रहते हैं कि राहुल गांधी को मतलब जानबूझ के मीडिया में अपना प्रभाव दिखाया कि इन्होंने इस प्रकार की उनकी छवि बना दी, खराब कर दी, तो छवि सबके सामने आएगी। वो पहले तो कहते कि नहीं इन्होंने ऐसे काट के कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, उसके बाद तो सामने आएगा। और सामने आने के बाद जो आम जनता था उसको पता था कि भाई ये तो यही है, जो कुछ पहले बता रहे थे वही है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इससे निश्चित तौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी इससे निराशा ही है, इससे कोई लाभ होने वाला मुझे लगता नहीं। ठीक सर, जितने भी सरपंच नए बने हैं या ब्लॉक समिति मेंबर बने हैं या जिला परिषद, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और बहुत ही उम्मीद के साथ जो है वो लोग हमें चुनते हैं, चाहे विधायक को चुनते हैं, चाहे जिला परिषद के मेंबर को चुनते हैं, और चाहे ब्लॉक समिति, चाहे सरपंच साहबान को चुनते हैं, बहुत उम्मीद के साथ चुनते हैं। और ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम जो विकास के काम हो करते हैं। और मैं समझता हूँ सरपंच करते भी बहुत है, सरपंच बहुत मेहनत करता है। अभी थोड़े दिन ये जो दौर है ना बीच का, जब सरपंच नहीं था, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ हर आदमी को पता चलेगा कि सरपंच की इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल, तो सरपंच से बहुत डेवलपमेंट में भी, गांव की सारी व्यवस्था में बहुत काम आता है। तो निश्चित तौर से उसी प्रकार का काम हम मिलकर करेंगे। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपके चैनल का और साथ में राष्ट्रीय कदम का और इनकी टीम का सभी का हार्दिक धन्यवाद और दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ आके इस पिछड़े से क्षेत्र में और मीडिया की कवरेज दी। जैसे मैडम आप अभी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में नंबर 1 है राजनीतिक, उसमें जो डाटा भी आया है उनकी जो पॉपुलरिटी है 86% है। और बाकी जो जो अपना अमेरिका का राष्ट्रपति है या इंग्लैंड का है, उनकी पॉपुलरिटी लगभग 60 के आसपास है। जो टॉप है वो 60 पे है, मतलब मोदी जी के मुकाबले में पॉपुलरिटी की कोई है ही नहीं, कोई उनका कंपटीटर है ही नहीं। तो जहाँ तक आपने बात की कि पूरे ब्लॉक की यहीं पे सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी के सहयोग से हमारा नया ब्लॉक बना है प्रताप नगर में, और उसमें इस बार भी मेरे को हमारी पार्टी की ने पहले जनता ने मेरे को मेंबर बनाया ब्लॉक समिति का, उसके बाद हमारी पार्टी ने मेरे ऊपर दोबारा से विश्वास किया, मेरी पुत्रवधू रीना चौधरी को दोबारा से चेयरमैन बनाया। उसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, मेरे चूड़पुर दोनों गुलाबगढ़ दोनों गाँव की जनता का और मंत्री जी का दोबारा फिर से और पूरी पार्टी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा विश्वास व्यक्त किया। और जैसे मैडम आपने कहा विकास की, और दूसरी बात पॉपुलरिटी की, मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर ईमानदारी के बारे में, और मैंने पीछे भी ईमानदारी से काम किया है, आगे भी सेवा करता रहूँगा। तो क्योंकि एक अच्छे समाज सेवक का यही कर्तव्य है कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पब्लिक की सेवा करे। मैंने अभी कहा कि मैं जनता के लिए दिन रात 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, जब भी वो जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं वहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी पार्टी का काम ही अंत्योदय का है कि अंतिम व्यक्ति की सेवा करना। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं हर एक आदमी को सेटिस्फाई ना कर दूं। मंत्री जी का पूरा सहयोग है, आदरणीय कंवरपाल जी का, फंड की कोई कमी है नहीं। बाकी कुछ चीज़ें हम वैसे भी एफर्ट से कर सकते हैं। तो मैं दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहूँगा और पीछे भी लगा रहा हूँ।